बगदाद से, जहां पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक और बड़ा प्रहार किया है। और देखिए आप टीवी स्क्रीन पर अमेरिका का जो बेस है उस पर ईरान का प्रहार। बगदाद में अमेरिकी एयरबेस पर विक्टोरिया बेस पर ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया है। विक्टोरिया बेस पर ईरान का एक और हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यानी आप समझिए कि किस तरह से जो अमेरिकी तैनाती है, डिप्लॉयमेंट है, वो एक्सपोज हो रही। खास तौर पर जो अमेरिका है वो अपने बेसिस को बचा नहीं पा रहा है। और यूएस के टारगेट पर एटमी ठिकाने हैं। जी हां, नतांज एटमी साइट के पास धमाका हुआ है। अमेरिकी हमलों से धमाके की आशंका जताई जा रही है। और वहीं ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। अमेरिका बहुत अच्छी जंग लड़ रहा है, यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान की आर्मी खत्म हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं। उनके लीडर चले गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ वाकई में ऐसा है तो कैसे फिर जो ईरान है वो बड़े हमलों को अंजाम दे पा रहा है। और ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी भी सामने आई। बिना शर्त सरेंडर के बगैर कोई समझौता नहीं होगा। युद्ध के बीच ईरान को ट्रंप की चेतावनी। और देखिए आप, ईरान जंग को लेकर बुरी तरह से पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान पर जंग में शामिल होने का दबाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से एक्शन लेने के लिए कहा है, समझौते के मुताबिक एक्शन लेने को कहा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री की आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरान मिडिल ईस्ट जंग में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नमक का हक अदा करने के लिए कहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच आपको बता दें कुछ महीने पहले रक्षा समझौता हुआ था, और यह कुछ वैसा ही था जैसे कि नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक होता है, यानी किसी पर भी अगर कोई सैन्य कार्रवाई हमला होगा तो फिर ये दोनों देश इसके बाद इसका प्रतिकार लेंगे। अब इसी को लेकर पाकिस्तान पर दबाव है। पाकिस्तान की जंग में सीधी एंट्री का दबाव उस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल करना पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि यह समझौता करके उसने अपनी ताकत बढ़ाई है या फिर वो उलझ गया है, फंस गया है। हमला करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत।